हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है ऑफ वाव का नियम। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल लो पहले, ऑफ वाव का नियम, ऑफ वाव का नियम। ठीक है बच्चा, तो पहला टॉपिक हमारा टॉपिक है ऑफ वाव का नियम। तो ऑफ वाव क्या है? ठीक है, ऑफ वाव क्या है? ऑफ वाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। ठीक है बेटा, तो आगे लिखो, पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं फिर हम। ऑफ वाव जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। ठीक है, तो ऑफ वाव क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। ठीक है बेटा, या निर्माण करना, ठीक है बेटा। तो अब हम नियम इसको देखते हैं, नियम है क्या। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख ले ऑफ वाव है क्या, ऑफ वाव नियम। ठीक है, ऑफ वाव जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे नियम। इस नियम के अनुसार, ऐसे कर लो, इस नियमानुसार। ठीक है, अब लिखेंगे हम इन्वर्ट, पहले कॉमा लगा लेते, फिर लिखते विभिन्न कक्षों में। ठीक है, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझते चलना। विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की, ठीक है बेटा, उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के अनुसार, ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार। ठीक है, ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार, ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार। ठीक है बेटा, ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है, ठीक है बेटा। तो नियम क्या है हमारा कि विभिन्न कक्षों में, पहले सबसे पहले देखेंगे कि ऑफ वाव जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है, लिखने का तरीका है, इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की लगाओ बेटा यहाँ। ठीक है, उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले इसे इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम
पहले नियम बनाते हैं, ठीक है बेटा। नियम बनाओ। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, 6 और 7s। उसके बाद चलते हैं हम P, ठीक है, ये हमारे उपकोष हैं, SPDF क्या है, हमारे उपकोष हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं P, तो एक ऊपर से छोड़ दो, 2P पहले तुम पढ़ चुके हो, SPD क्या है, हमारे उपकोष हैं, तो 2P 3P 4P 5P 6P 7P, ठीक है। अब P के बाद क्या आता है हमारा, D, हाँ D, P के बाद क्या आएगा, D, तो एक ऊपर से छोड़ दो, यहाँ लिख दो 3D 4D 5D 6, चाओ छोड़ दो इसे नीचे, ठीक है। अब D के बाद हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे उपकोष कौन कौन से थे, हमारे उपकोष थे S, हमारे उपकोष थे, ठीक है बेटा, हमारे उपकोष कौन कौन से थे, S P D F, ठीक है, यही तो थे, हम पहले पढ़ चुके हैं, S P D F। तो अब क्या है इसमें आगे, अब हम क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 4F, ठीक है, 5F 6F, ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, यानी रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे, नियम बनाएंगे, ठीक है, नियम बनाएंगे। अब तो इसको हम ऐसे ये हमने डायग्राम बना लिया इसका, ठीक है बेटा, क्या बना लिया, डायग्राम। अब इसमें रास्ते में चलते कैसे, इसके चलने का तरीका देखो। सबसे पहले हम रास्ता बनाते हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, ये गए, ठीक है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर शुरू किया हमने, ये यहाँ आए, फिर यहाँ से ये शुरू किया हमने, फिर यहाँ आए, ठीक है, फिर यहाँ से ये शुरू किया हमने, फिर यहाँ आए, ऐसे ही हम बनाते जाते हैं आगे भी। फिर शुरू, तुम्हारी बुक में बना हुआ है बेटा, ठीक है, तुम्हारी बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हम ये गए और फिर हम ये आ गए, ठीक है बेटा। तो ये हमने पहले रूल बना लिया, क्या बना लिया, नियम था इनका, वो बना लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, नियम क्या है हमारा, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है। तो उपकोषों की ऊर्जा, ये हमारे उपकोष हैं SPDF, ठीक है। तो इन्हें भरते कैसे, देखो, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर उससे अधिक ऊर्जा किसकी है, 2s की, फिर उससे अधिक ऊर्जा किसकी है, 2p की, ठीक है, फिर उससे अधिक ऊर्जा किसकी है, 3s की, फिर उससे अधिक ऊर्जा किसकी है, 3p की, ठीक है। तो इस प्रकार डॉट 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 ऐसे ये चलता जाता है, इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से भरे जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले मान लो हम एग्जाम्पल ले लें, ये डायग्राम बना लिया है, ठीक है, इस टाइप से तुम बना सकते हो। पहले ऐसे ऐसे लिख लो, फिर PP लिख लो, एक ऊपर से छोड़ दो, चाहो नीचे से भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और फिर DD लिख दो, फिर F लिख दो, फिर D लिख दो और फिर F लिख दो, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब क्या करेंगे हम, अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया Na यानी सोडियम, सोडियम का कितना होता है एटम नंबर, कितना होता है हमारा 11, ठीक है। तब इसको भरते हैं पहले। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितने कितने, ठीक है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 2, ठीक है, P में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6, और D में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 10, और F में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 14, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखो, हम इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं, ठीक है, वो S में 2 भरेंगे, 2 से कम भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं भर सकते, ठीक है। और P में कितने भरेंगे हम 6 भरेंगे, ठीक है। D में कितने भरेंगे, ये हमारे उपकोष है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो P में क्या भरेंगे 6 भरेंगे, D में, ठीक है, 10 भरेंगे, और F में 14 भरेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अब हम भरते हैं इसमें 11, तो सबसे पहले भरो 1s2, हम S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने 2 भर दिया। अब हम यहाँ रास्ते से चलेंगे, इस रास्ते से, अब ये गया रास्ता, ये गया, ये गया, अब हम कहाँ आ गए 2s पे।
ठीक है। तो हम कॉमा लगाएंगे यहाँ लिख देंगे 2s2, ठीक है बेटा। अब उसके बाद फिर आ गए हम 2p पे। किस पे आ गए? 2p पे, ठीक है। तो अब हम भर देंगे 2p। p में कितने भर सकते हैं हम? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से कम तो भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है बेटा। तो हमने p में क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। उसके बाद आ गए हम 2p में भर दिए। उसके बाद आ गए हम, ये देखो ये रास्ता गया यहाँ से 2p के बाद हम किस पे आए? 3s पे आए, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे? 3s में भरेंगे। तो अब हम कॉमा लगाएंगे और 3s हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेंगे। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, ठीक है। तो 2 4 हो गए और 6 10 हो गए, ठीक है बेटा। तो ये 10 हो गए हमारे। अब हमारे पास बचा कितना? 1 बचा। तो 1 हमने इसमें भर दिया, ठीक है बेटा। तो एक बार देखो हमने एग्जाम्पल कैसे लिया। हमने सोडियम 11 लिया, ठीक है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, ठीक है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। डी में कितने? 10। और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है इसमें? जैसे हमने इलेक्ट्रॉन भरे तो हमने ये रूल पहले से बना लिया हमने इस पर। और जैसे ये जाने का रास्ता जो होता है चलने का, वो भी हमने बना लिया, ठीक है बेटा। अब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने 2 भर दिए, ठीक है। और 2s आया तो s कोई भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम? उसमें 2 ही भरेंगे, ठीक है बेटा। अब p चाहे कुछ भी हो, ठीक है। p भी कोई भी हो, 4p हो, 3p हो, 2p हो, कोई भी हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 6 ही भरेंगे, ऐसे ही डी में, ठीक है। तो अब हमने ये एग्जाम्पल कर लिया, ये समझ आया। उसके बाद देखो हम करते हैं, और ले लो और दूसरा एग्जाम्पल लो। जैसे हमने Al ले लिया। Al कितना होता है? 13 होता है। तो हम इसका भरेंगे तो लिखेंगे 1s2। पहले हम ये गए 1s2, फिर ये रास्ता गया, देखो यहाँ से ये गए, फिर हम कहाँ पहुँचे? 2s पे। तो हमने कर दिया 2s2, ठीक है। 2s से फिर आगे देखो ये गए। अब हम कहाँ पहुँचे? 2p पे। तो अब क्या आया? हमारा 2p आया, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे 2p6, ठीक है। 2p6 के बाद हमारा क्या आया? फिर 3s आया, ठीक है। तो ये आ गया 3s2। अब हम इलेक्ट्रॉन भी देखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे, पहले काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 कितने हो गए हमारे? और 6 यानी कितने हो गए हमारे? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ तक आ गए थे, इस रास्ते पर। कहाँ तक आ गए? यहाँ पर आ गए। 3s2 तक हम पहुँच चुके। अब 3s के बाद फिर चलो यहाँ से, ठीक है बेटा। अब कहाँ पहुँचे हम? 3p पे। कहाँ पहुँचे? 3p पे। तो यहाँ देखो 3p हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है? 1। हम वैसे तो 6 भर सकते हैं, लेकिन जितनी हमारे 6 से कम भी भर सकते हैं। जितनी हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने ही हम भर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब क्या होता है आगे? जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा अब्बाउ रूल तैयार हो गया। इसके हिसाब से हमने ये 2 एग्जाम्पल भी कर लिए। अब देखते हैं हम अब्बाउ नियम के अपवाद, ठीक है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम? ऑफ बाउ नियम के अपवाद। ऑफ बाउ नियम के अपवाद, ठीक है बेटा। तो अपवाद में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। एटॉमिक नंबर जिन जिन का है वो लिख लो। जैसे एटॉमिक नंबर जैसे 24 किसका होता है? क्रोमियम का, ठीक है। तो 24 अपवाद में आता है। 29 आता है, ठीक है बेटा। और 41 आता है, ठीक है। और 44 आता है, 41 आता है, 44 आता है, और 47 आता है, ठीक है बेटा। फिर 78, हाँ 78 आता है, ठीक है। 79 आता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारे ये नंबर किस में आता है? अब्बाउ नियम के अपवाद में आते हैं। ये इसके हिसाब से तो भरे जाएंगे, लेकिन वो अपनी स्टेबिलिटी यानी अपनी स्थायी अवस्था पाने के लिए या स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं 24 का। तो अब बाद में हम पढ़ते हैं 24 का एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। 24 में देखो सबसे पहले हम चलेंगे, ये किसका होता है? क्रोमियम का होता है, Cr, ठीक है।
ये किसका होता है, क्रोमियम का होता है, Cr का। सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर किसमें 1s, तो हम देखो 1s2, फिर 1s से चलो देखो यहाँ पहुँचे हम 2s2, ठीक है। फिर 2s2 के बाद कहाँ पहुँचे हम 2p पर, तो 2p6, फिर 2p से हम कहाँ आए 3s पे, तो 3s2, ठीक है बेटा। 3s2 के बाद देखो हम चले, फिर कहाँ पहुँचे थे हम 3p पर, ठीक है। 3p, तो क्या लिखेंगे हम 3p में कितने भर सकते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 6 भर दिए, ठीक है बेटा। 3p के बाद हम कहाँ पहुँचे 4s पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 4s2, ठीक है। अब 4s के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन बच रहे फिर भी, देखो 2 2 2, तो कितने हो गए, यानी 6 हो गए, 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और 2 20, ठीक है। 20 के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 बचे अभी, क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो 4 बचे, अब हम 4 को क्या करेंगे, अब यहाँ तक हम पहुँच गए 4s2, अब यहाँ से ये रास्ता गया, फिर देखो यहाँ से ये रास्ता गया यहाँ, और ये कहाँ पहुँच गए हम 3d पर, कहाँ पहुँचे 3d पर। अब हम लिखेंगे 3d, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 10 भर सकते हैं, लेकिन 10 नहीं है हमारे पास, जितनी संख्या उतने भी भर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हम उसमें भर सकते हैं। अब देखो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 4, हमने 4 भर दिए, ठीक है। अब अफबाउ नियम से तो ये सही है, अफबाउ नियम के अनुसार तो, इस नियम के अनुसार तो ये सही है, लेकिन आगे क्या है, इसमें अपवाद क्यों है, अपवाद इसलिए है कि ये अपना 4s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है 3d में बच्चा चला जाता है, ठीक है। 3d में क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्यों चला जाता है, अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अपनी स्थायी अवस्था यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर फिर राइट क्या होगा, ये अफबाउ के नियम से राइट है, वैसे रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है बेटा 3p6। अब हम चाहे तो 3d को यहाँ इसके क्रम में लगा सकते हैं, क्यों, देखो 3s है यहाँ और 3p है, तो यहीं भी हम 3d भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3d। अब यहाँ में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा 3d में चला जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे 4 थे, अब कितने हो जाएंगे यहाँ 5 हो जाएंगे। और 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 में से एक इसमें चला गया d में, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो कोमा लगा के लिख देंगे यहाँ 4s1। तो ये राइट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है 3d को दे देता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने पढ़ा था अफबाउ रूल, ठीक है बेटा।